आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन दिनों शराब आबकारी नीति मामले को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सिसोदिया पर साल 2021 में लाई गई शराब नीति बनाने और उसे लागू करने में हुई कथित अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। हाल ही में उन्हें पूछताछ के लिए 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने जांच के दौरान संतोषजनक जवाब देने में विफल रहने के कारण सिसोदिया को हिरासत में लेने की अनुमति दी थी। यानी सीबीआई का कहना है कि मनीष सिसोदिया या तो चुप रहकर सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं या फिर टाल मटोल कर रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया का मानना है कि चुप रहना उनका मूल अधिकार है और अनुच्छेद 20 के मुताबिक उन्हें स्वयं के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। इतना ही नहीं, इस हिरासत के खिलाफ मनीष ने अनुच्छेद 32 को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 20 क्या है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण क्या है, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात आर्टिकल 32 की, जिसे आधार बनाकर मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। दरअसल अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक नागरिक को जो मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं, उनका हनन होने पर कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करे। यह अनुच्छेद आम नागरिकों को उनके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए गारंटी प्रदान करता है। यह आर्टिकल इतना महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा का दर्जा दिया था। अब मनीष सिसोदिया ने अनुच्छेद 20 में मिले मूल अधिकार की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 को ही आधार बनाकर याचिका दायर की थी। मनीष का कहना है कि उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसी में वर्णित अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी अपराध के मामले में स्वयं के खिलाफ गवाह बनाने के लिए नहीं मजबूर किया जाएगा। साथ ही इस अनुच्छेद के तहत दोष साबित होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार और पूछताछ के दौरान चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। अब सवाल यह उठता है कि अगर मनीष सिसोदिया ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, तो उनकी ये याचिका खारिज क्यों कर दी गई? दरअसल सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सिसोदिया को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आप अपने खिलाफ लिखाई गई एफआईआर को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट से निष्पक्ष न्याय की मांग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देना होता है, जिसमें आप पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। अब वापस लौटते हैं आर्टिकल 20 पर। अक्सर अपराधी आर्टिकल 20 का इस्तेमाल करके अपराध की जांच के दौरान सहयोग करने से बचते हैं। अतः अनुच्छेद 20 के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए साल 1961 में द स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू ओघाद के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाह बनने के बीच अंतर स्पष्ट किया था। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया था कि फोटोग्राफ, उंगलियों और अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर प्राप्त करने से अभियुक्त के आत्मदोष के खिलाफ अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। अगर मनीष सिसोदिया मामले की बात की जाए तो सीबीआई ने विशेष अदालत में ये तर्क दिया था कि सिसोदिया लगातार पूछताछ के दौरान सवालों का जवाब देने में टाल मटोल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हिरासत में रखना आवश्यक है। अब सीबीआई की पूछताछ और जांच का क्या परिणाम आएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।